वैसे तो मैं कभी कभी अपने गार्डन ओवरव्यू देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सीड का थोड़ा सा अपडेट दे दूँ। तो ये देखिए, ये जो मैं होम टाउन से ये गणेश में जो साइप्रस वाइन ले के आई थी, देखिए छोटे से पॉली बैग में मैंने लगा रखा है और कितना ऊपर तक जा रहा है, बहुत ऊपर तक चला गया है ये। और उसी के साथ में ये क्लस्टर वाइन है, तो इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है। मैं बीच बीच में इसकी पिंच कर देती हूँ जहाँ तहाँ से कि ये घना हो जाए। तो जैसे कि मैं होम टाउन गई थी तो इसकी ग्रोथ बहुत ख़राब हो गई थी, अभी देखिए कितनी अच्छी हो गई है। और उसी के बगल में देखिए ये अपराजिता जा रहा है, अब कौन सा निकलेगा पता नहीं। एक यहाँ डाल दिया था और एक यहाँ डाल दिया था, तो जगह नहीं है, तो देखिए कैसे मैं लटका लटका के इन्हें सीड को ग्रो किया हूँ, तो ग्रो की हूँ। और देखिए ये भी अच्छा जा रहा है। तो ये मेरा सीड का अपडेट था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर कर दूँ। और जिन्हें जिन्हें साइप्रस वाइन और अपराजिता दिया है शेयर कीजिएगा किनके गार्डन में ये सारे ग्रो हुए हैं। तो इसकी पत्तियाँ भी देखिए कितनी खूबसूरत है। तो गणेश बेल को ज़रूर ग्रो कीजिएगा, बहुत सुंदर है। जब फूल आएगा तो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और जैसा कि जब भी मैं प्लांट और सीड अपने व्यूअर को भेजती हूँ तो वीडियो में शेयर करती हूँ, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि मैं उनके लिए क्या क्या भेज रही हूँ। और आज जो भी प्लांट और सीड जाएंगे और मैं आप वो बिल्कुल कुछ नए हैं और कुछ रूट के साथ है, कुछ कटिंग है। तो बहुत लोग मुझसे विंटर सीड के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो लास्ट अगस्त में मैं विंटर सीड दूंगी। और सीड और प्लांट मैं एक साथ प्लीज़ मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाता है, कुछ नहीं दे पाती हूँ। तो सिर्फ सीड में कम से कम 10 से 12 से ज़्यादा ही वैरायटी होगी विंटर सीड की, जैसा कि लच्छापुर हुआ, पेपर फ्लावर हुआ, कॉर्न फ्लावर हुआ, अफ्रीकन डेजी हुआ, कैनेंडुला हुआ। मैं एक लिस्ट आप लोगों को एक दिन शेयर कर दूंगी कौन कौन से आप सीड ले सकते हैं। और सीड में दिखा भी दूंगी, बहुत हेल्दी है और बहुत ही आप लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि जहाँ जहाँ मैंने वो सीड बिखेरे वो ग्रो हो गए, और जिसके जिसके यहाँ भेजा उनके यहाँ भी बहुत अच्छी तरह से वो सारे ग्रो हुए। और किनके किनके यहाँ ये सीड ग्रो हुए मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि लास्ट ईयर के विंटर सीड किसके किसके यहाँ ग्रो हुए। तो आज भी कुछ प्लांट मेरे जा रहे हैं, ये आगरा जा रहा है मेरे एक व्यूअर को। तो बहुत लोग बोलते हैं मैम मुझे प्लांट नहीं मिला कटिंग, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जिनको प्लांट अवेलेबल नहीं हो सकता है, उनके आसपास नहीं मिलता है या नर्सरी नहीं जा सकते हैं, उन्हें भेजती हूँ। और जो हमारे घर के आसपास है, मयूर विहार के आसपास है, हमारे घर के पास है, और जो नर्सरी से ये प्लांट अवेलेबल होते हैं, फिर वो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नर्सरी से ले लें। क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा कटिंग वगैरह मैं उन्हें ही भेजती हूँ जो नर्सरी से आके नहीं ले सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कटिंग जो रहता है मैं ज़्यादातर मैं उन्हीं लोगों को भेजने की कोशिश करती हूँ जो जिनको ख़रीद नहीं सकते हैं या नर्सरी नहीं जा सकते हैं। तो इसमें मेरे कुरियर चार्ज रहते हैं और पैकिंग चार्ज प्लस रहता है। वैसे जो मेरे व्यूअर हैं मैं टाइम टाइम पर नर्सरियों में रख देती हूँ जो कुरियर से नहीं ले सकते हैं। और लेकिन आजकल नर्सरियों में तोड़ फोड़ हो रही है, तो नर्सरियों में भी प्लांट या सीड कुछ भी रखने नहीं दे रहे हैं। तो कुछ जो भी हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनली मिलने के लिए ना बोलें, मैं कुरियर से भेज दूंगी जब भी टाइम मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि ये कौन कौन से प्लांट मैं भेज रही हूँ और आप कौन कौन से प्लांट मुझसे ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये मैक्सिकम हैदर है, तो मेरे व्यूअर ने कहा था कि कटिंग दे दीजिएगा, तो ये मैं दे रही हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट थे, एक्स्ट्रा क्या मतलब नर्सरी से मैं लेके आई थी लगाने के लिए, तो मैं उन्हें भेज दूँगी। तो बहुत खूबसूरत ये छोटे छोटे क्यूब से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। और कुछ उन्होंने गुलदावदी की कटिंग मांगी थी, तो कटिंग क्या मैं कुछ दिन पहले इनकी ये लगाई थी कटिंग, अब लगाना मैंने शुरू कर दिया है कि जितनी जल्दी लगाऊंगी अक्टूबर नवंबर में उतने अच्छे फ्लावरिंग आने लगेंगे। तो देखिए बहुत कितनी अच्छी रूट है इसमें। तो दे रही हूँ, 2-3 कलर हैं, अभी तो पता नहीं चल रहा है, फूल खिलने पर ही पता चलेगा। तो कुछ तो रूट के साथ दे रही हूँ, कुछ कटिंग भी दे रही हूँ गुलदावदी के। और ये पर्पल धुरंता है जो उन्होंने मांगा है, तो ये टिप से ही लगता है, नीचे की पत्तियाँ हटा दीजिएगा
और मिट्टी में दबा दीजिएगा तो बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। मैंने जहाँ जहाँ इसे दबाया है वहीं वहीं ग्रो हो गया है। मदर प्लांट तो मेरा मर गया गर्मियों में होम टाउन जाने के कारण, लेकिन देखिए कटिंग से लगाने का यही फ़ायदा होता है कि ये बचे रहते हैं। तो कटिंग से लगाने का यही फ़ायदा होता है कि अगर मदर प्लांट मर भी जाता है तो इनके बेबी प्लांट जो हम ग्रो करते हैं वो हमारे फ्री के तैयार रहते हैं, फिर दोबारा हमें उन्हें नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए फायर क्रैकर भी दे रही हूँ, तो ये भी रूट के साथ ही है और ये मैंने कटिंग से लगाया था तो ये दे रही हूँ उनको। तो ये ग्रो था और भी कुछ कटिंग लगाया हुआ है। तो कटिंग ये फायर क्रैकर की कटिंग ले सकते हैं, रूट के साथ तो नहीं मिलेगा, हाँ कटिंग आप ले सकते हैं। और ये कुछ मॉसरोज तो उन्होंने नहीं मांगा था, लेकिन मॉसरोज दे रही हूँ। और एक बिहार कटिहार जाएगा, तो बिहार कटिहार में उनको बहुत सारा, उन्होंने 20 से ज़्यादा सिर्फ मॉसरोज ही मांगा है और थोड़े से पर्पल हार्ट मांगा है। तो वाइट कलर कुछ उन्होंने कलर ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं देखकर उन्हें दूंगी। तो देख ही सकते हैं कि उन्होंने जब मांगा नहीं है तो ये बहुत सारे ब्रांचेज हैं, मेरे ख्याल से 10 तो ऐसे ही ब्रांचेज हैं। तो सिर्फ जिनको ये मॉसरोज चाहिए उनको मैं बहुत सारा कटिंग ऐसे ही उखाड़ के रूट के साथ दे दूँगी। तो जिन्हें मॉसरोज चाहिए वो मॉसरोज भी ले सकते हैं। मेरे पास है वाइट है, पिंक है, मजेंडा है, रेड है और इस बार ऑरेंज कलर भी मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। तो ग्रो करूँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और देखिए उन्होंने ट्रायंगल हार्ट मांगा था, तो ट्रायंगल हार्ट देखिए ये बहुत इजी से ग्रो हो जाता है कटिंग से। और देखिए जहाँ जहाँ दबाया वहीं वहीं ये ग्रो हो गया। छोटी छोटी कटिंग भी दबा देती हूँ तो देखिए ये रूट के साथ ये ग्रो हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसी टाइम ये फैलता है तो इसकी बहुत सारी कटिंग इस टाइम लगा सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत रूट के साथ है, तो ट्रायंगल हार्ट भी आप मुझसे ले सकते हैं। और ये सारे कॉम्बो पैक में है, कॉम्बो पैक 250 में है और उसी में पैकिंग चार्ज है, उसी में कुरियर चार्ज है, उसी में सब कुछ। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी आपको देना नहीं है। 1 kg के अंदर आना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती। और ये सारे ये पिंक कलर के हैं, हिबिस्कस के कुछ कटिंग है। और ये बेबी टियर है, बेबी टियर बहुत सुंदर हैंगिंग बास्केट पे जब कवर कर लेता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये तो मैं अभी कल ही परसों नर्सरी से लेके आई हूँ, तो उसी में से उनको कटिंग दे रही हूँ, क्योंकि ये मैं खुद ख़रीद के लेके आई हूँ। गर्मियों में मेरे भी प्लांट कुछ ख़राब हो गए हैं तो मैं भी ख़रीद करके अब उनकी भरपाई कर रही हूँ। तो बेबी टियर मेरे यहाँ से ख़त्म हो गए हैं, चेन प्लांट भी ख़त्म हो गया है, लेकिन चेन प्लांट किसी नर्सरी में नहीं है, तो ये बेबी टियर में उन्हें भेज रही हूँ। अल्टानंतरा भी बहुत सुंदर लगता है, रफ एंड टफ प्लांट है। जब बास्केट को या बेकार सी बोतल को कवर कर लेता है तो खूबसूरती बढ़ जाती है। तो बहुत सुंदर है अल्टानंतरा। देखिए इसमें भी कितनी अच्छी रूट है, तो ये भी मैं उन्हें भेज रही हूँ। तो बहुत सारा ये है, सीड भी बहुत सारा है इसमें। उन्होंने विंटर के कुछ सीड मांगे, तो आप मुझसे विंटर के भी सीड ले सकते हैं। अब मैं अब शुरू करूँगी कि ये फिर भी मैं बता देती हूँ। इसमें बहुत अच्छे खूबसूरत रेड है, रेड पॉपी है, लच्छापुर है, कॉर्नफ्लावर है और पेपर फ्लावर है, कैननडुला है, जेब्रिना हॉली हॉक्स है, ये सारे सीड मांगे थे। और क्रैनबेरी हिबिस्कस के सीड मेरे पास नहीं है अभी। हाँ, अगर जब मेरे प्लांट ग्रो हो जाएंगे तो मैं अगर सीड बनेंगे तो फिर मैं बाद में शेयर करूँगी आप लोगों से। तो जो चीज़ नहीं रहता है मैं बोल देती हूँ कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है। और देखिए, और ये बहुत खूबसूरत ये वाटर कैबेज दे रही हूँ, बहुत सुंदर लगता है। अगर आपने लोटस ग्रो किया हुआ है, अब वैसे भी नहीं किया तो इसे डेकोरेटिव प्लांट के रूप में ग्रो कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। लोग इसे बोलते हैं कैसे ग्रो करें, तो देखिए ऐसे चौड़ा पॉट लें, गहरा मतलब गहरा होना चाहिए, ऊंचाई में नहीं होना चाहिए, ऐसे चौड़ाई में रहना है तो बहुत अच्छी तरह से ये फैलेगा। बिना होल के लिए छेद नहीं रहना चाहिए, पानी ऐसे भर ले और नीचे चिकनी मिट्टी हो, कलकत्ते वाली जो सॉइल में चिकनी मिट्टी होती है वो रख ले, रेड सॉइल रख ले नीचे और इसको ऐसे पानी में फ्लोट कर दे, बहुत सुंदर से फूल। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि इसके पूरे सन में रखें, जहाँ छाया में रखिएगा ये गल के ख़राब हो जाएंगे। बहुत सारे बेबी प्लांट बनते हैं, बहुत नीचे से इसके देख ही सकते, इसमें भी रूट है, बहुत सारे नीचे से बेबी प्लांट बनते हैं, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। बहुत यूनिक खूबसूरत है, देख ही सकते हैं कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है जब पानी का तितली हो। तो ये भी मैं अक्सर लोगों को देती रहती हूँ, तो बहुत सुंदर लगता है ये, तो ये भी मैं भेज रही हूँ, ये भी आप मुझसे ले सकते हैं। और कहीं कहीं सर्विस नहीं होती है,
कहीं कहीं सर्विस मुश्किल होती है वहाँ मेरे, क्योंकि मेरे पास कुरियर सर्विस के पास है DTCC है, और वो तो उसके बेकार सर्विस है, और ट्राइकॉन है, SK किंग है, कुछ ऐसे अंजलि है, 2-3 ऐसे हैं जो कि बस वही मेरे उनके पास वही है। तो और पोस्ट ऑफिस का रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, मेरे घर से बहुत दूर है और लाइन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल मेरे लिए होता है। तो ये टोटल 250 में कॉम्बो है, आप ले सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं बहुत एक्स्ट्रा प्लांट जो मेरे गार्डन के होते हैं वो तो मैं दे ही देती हूँ, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। जो बोलते हैं मैं तोड़ के उखाड़ के, इवन मैं अपना भी ये कर देती हूँ, मेरे पास भी नहीं रहता है कभी कभी अगर दूर से रिक्वेस्ट आता है तो। अभी कुछ दिन पहले यूपी से आया था, जौनपुर से सीमा जी का कि मुझे ये फायर क्रैकर बस एक प्लांट भेज दीजिए मैम। तो मैंने अपना ही प्लांट पूरा उखाड़ के उन्हें दे दिया था। तो लेकिन हाँ, हालांकि मैंने कटिंग बहुत सारा ग्रो किया हुआ है, तो ऐसा होता है मेरे। और देखिए ये येलो, ये है रेन लिली है, तो आप मुझसे येलो, वाइट, पिंक रेन लिली ले सकते हैं। देखिए कितना हेल्दी बन है, इसमें बहुत जल्दी इसमें फ्लावर आएंगे। तो ये येलो रेन लिली है। तो ये मेरी छोटी सी शेयरिंग थी, जैसे अब मैं जब प्लांट भेजती हूँ तो शेयर करती हूँ ताकि व्यूअर को भी पता चले कि कौन कौन से ये प्लांट हमें भेजे हैं। और इसमें से कुछ कटिहार भी जाएगा, तो उनके लिए अभी मैं लेके आऊँगी। उनके लिए बहुत सारा मॉस रोज है वो और पर्पल हार्ट भेज रही हूँ। ये कुछ शेयरिंग थी, तो आप भी मुझसे मंगा सकते हैं। प्लांट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।